अंतरिक्ष की कीमत कितनी है? क्या हम इंसान कभी भी अंतरिक्ष में माइनिंग करके खरबपति बन सकते हैं? इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाला है। चलिए बिना टाइम स्पेंड किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 अक्टूबर 1957 को हम इंसानों ने सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में भेजकर स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ नए सिरे से सबसे पहला कदम उठाया। और तब से लेकर आज तक ना जाने कितने पैसे और समय हम अंतरिक्ष को ढंग से खोजने में लगा दिए हैं। लगभग 62 बिलियन डॉलर का बजट केवल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ही दुनिया भर से लगाया जाता है। अब इतनी ज़्यादा अमाउंट सिर्फ स्पेस को दे देना काफ़ी हद तक जायज़ भी है, क्योंकि इनके बिना शायद हम जीपीएस, इंटरनेट, सेंसर, मॉनिटरिंग और ना जाने कितने ही टेक्नोलॉजी के बारे में ना जान पाते और हमारे आसपास मौजूद स्टार, प्लैनेट, एस्ट्रोनॉट्स आदि की हम अच्छी से खबर भी नहीं रख पाते, जिससे हमारी स्पेस में रुचि है वो भी बहुत कम रह जाती है, जिससे हम अंतरिक्ष के इन रहस्यों को शायद नहीं जान पाते हैं। खैर, बढ़ते समय में ये सब करना तो हमारी आवश्यकता ही थी, पर अब हम इस स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऐसे दौर में जाने वाले हैं जहां हम इसके रिसोर्स का इस्तेमाल करके खुद इसके माध्यम से बड़ी भारी संख्या में मनी यानी पैसे भी पैदा कर लेंगे। आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि किन किन माध्यम से हम अंतरिक्ष के द्वारा अमीर बन सकते हैं, या कहें कि आज हम अंतरिक्ष की कम से कम तक की कीमत लगाने वाले हैं। तो जिस प्रोग्रेस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है स्पेस माइनिंग, यानी स्पेस या अंतरिक्ष में मौजूद चीज़ें जिससे एस्टेरॉइड्स आदि को माइन करके और फिर एक्सट्रैक्शन द्वारा इसकी वैल्यूएबल रिसोर्स को पैदा करना। आपको शायद ये पता ही ना हो, अभी तक की गई स्पेस एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के द्वारा इस बात का काफ़ी हद तक पता लगाया जा चुका है कि स्पेस में मौजूद एस्टेरॉयड किसी बहुत बड़े खजाने से कम नहीं है। इसमें मौजूद एलिमेंट जैसे आयरन, निकेल और यहाँ तक कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि इतनी ज़्यादा मात्रा में मौजूद है कि ये उनकी कीमत कई ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। दोस्तों, अंतरिक्ष ऐसे ही बहुत महंगे पदार्थों से भरा हुआ है। इसमें से एक पदार्थ तो इतना महंगा है कि आप इसकी कीमत भी नहीं लगा सकते। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई सारे स्पेस एजेंसी अब आने वाले समय में स्पेस या एस्टेरॉयड्स माइनिंग को लेकर काफ़ी सीरियस एंड हाई इन्वेस्ट भी कर रही है। आपको ये जानकर हैरानी तो ज़रूर होगी कि आज स्पेस माइनिंग इंडस्ट्री की कीमत 300 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। स्पेस कॉम्पैनीज जो एस्टेरॉयड्स और उसमें मौजूद एलिमेंट को लेकर स्टडी एंड टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, उनकी माने तो हमारे अर्थ ऑर्बिट में लगभग 6000 एस्टेरॉयड्स का पता लगाया जा चुका है, जिसमें एलिमेंट लाइक प्लेटिनम, निकेल आदि की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि आप हैरान रह जाएंगे। एस्टिमेट की माने तो कुछ एस्टेरॉयड में इतने प्लेटिनम मौजूद है कि इसकी मात्रा अभी तक के मानव इतिहास में की गई प्लेटिनम माइनिंग से बहुत ज़्यादा है, जिसकी मार्केट वैल्यू कई बिलियन डॉलर में बताई गई है। यह प्लेटिनम हमारी पृथ्वी में काफ़ी रेयर यानी दुर्लभ धातु है, जिसकी वजह से इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। यही नहीं बल्कि कई एस्टेरॉयड में आयरन, निकेल की मात्रा इतनी है कि आने वाले 3000 सालों तक ये पृथ्वी की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। 16 PYSCHE एंड 3554 AMUNNEA कुछ ऐसे एलिमेंट है जो निकेल एलिमेंट से इतने भरे पड़े हैं कि आने वाले लाखों सालों तक हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, और इसी के चलते इनकी वैल्यू 1000 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो जाती है। प्लेनेटरी रिसर्च कंपनी की माने तो इन अर्थ ऑर्बिट एस्ट्रोनॉट में मिनरल के अलावा 2 ट्रिलियन टन पानी मौजूद है, जो हालांकि पृथ्वी तक तो नहीं लाई जा सकती, पर स्पेस मिशन और स्पेस कॉलोनाइजेशन में हमारी ज़रूरत को आराम से पूरा कर सकती है। इलेक्ट्रोलॉजी प्रक्रिया के दौरान इस स्पेस वाटर को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदलकर इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल हम स्पेस क्राफ्ट के रॉकेट फ्यूल के रूप में कर सकते हैं, जो आने वाले कई स्पेस मिशन में काफ़ी किफ़ायती साबित होगी।
और हो सकता है कि हम इसकी वजह से अंतरिक्ष को और दूर तक खोजने में सफल हो जाए। नासा ने जो स्पेस वर्थ का एलिमेंट निकाला है उसके मुताबिक एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद इस पूरे खजाने की कीमत 7 क्विंट्रिलियन तक हो सकती है, जिसे अगर दुनिया के हर इंसान में बांटा जाए तो हर एक इंसान का हिस्सा $100 बिलियन अमाउंट आएगा। इसके साथ ही मून यानी हमारा चांद भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बहुत बड़ा सोर्स है। यही नहीं, हमारे चांद में कई और दुर्लभ धातु भी मौजूद हैं जो यहाँ पृथ्वी पर बेहद कम मात्रा में मौजूद है। उदाहरण के तौर पर हीलियम और इसोटोप, जो एक बेहद दुर्लभ गैस है, हमारे लिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। यही नहीं, चंद्रमा की सतह पर और भी कई एलिमेंट लाइक टाइटेनियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। एक एलिमेंट के मुताबिक रिसोर्स के आधार पर हमारे चंद्रमा की टोटल वैल्यू 150 से 500 क्विंट्रिलियन डॉलर तक बताई गई है, जो वाकई में बेहद ज़्यादा है। हालांकि दोस्तों, स्पेस या एस्ट्रॉयड माइनिंग कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ भी कई सारे चैलेंज हैं लाइक एस्ट्रॉयड हार्वेस्टिंग, एस्ट्रॉयड ट्रैकिंग वगैरह, जिसके लिए फ़िलहाल तो हमारे टेक्नोलॉजी को और डेवलप करना पड़ेगा। पर स्पेस एजेंसी और कंपनीज की माने तो आने वाले कुछ दशक में हम शायद कुछ हद तक स्पेस टिश्यूज यानी अंतरिक्ष में खजाने का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये अंतरिक्ष की कीमत की जानकारी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।